मेरा सौभाग्य है यदि किसी व्यक्ति को आभार ज्ञापित करना हो, मैं काग परिवार का आभार ज्ञापित करूं, बापू का आभार ज्ञापित करूं। कैसे करें? हूँ मंजुमाली तो गुणमाल गूंथ गूंथ पोय के प्रसून पुण्य प्रभु पे दिया करूं। और हूँ सुर ज्ञानी तो तन को तरानुसाज सुर ताल भावलय भक्ति के भरा करूं। हूँ धनवान नीकी वस्तु को नजर करूं। हूँ फनवान तो फन पे जीऊं मरूं। जब एक भीन अंक ऐसो प्रभु ना प्रदान कियो, तो भावों के सिवाय अब भेंट ही कहा करूं। भावनाएं हैं जो आपको भेंट करता हूं, ये साहित्य है जिसने जोड़ा है। मैं गुजरात से मेरे परिचय की बात करूं, मेरे संबंध की बात करूं तो 500 वर्षों का परिचय है। बापू, मैं उस गांव से आता हूं जिस गांव के लिए पीरदान जी लालस ने लिखा, इथिये साहेब उपन्यो भौमनमो भाद्रेश, पीरदान लागे पगा ईशानंद आदेश। ईश्वरदास जी और आशानंद जी रोहड़िया की परंपरा से हूँ, आशानंद जी का वंशज हूँ। इस नाते मुझे फक्र है कि मेरे पूर्वजों को इस गुजरात की धरती ने लाख पसाव और करोड़ पसाव दिए थे बापू, और आज उस परंपरा को आपने जिंदा किया है। मैं मानता हूं कि उन्हीं के पुण्य से मिला है। हमारे पास तो करने को क्या है, लेकिन शब्द की साधना जितनी हो सकती है, माँ भगवती जितनी करवाती है, बुजुर्गों के आशीर्वाद से जितना होता है, इस परंपरा को जिंदा रखने के लिए मैं निवेदन आपसे करूं कि हमारी राजस्थान में और गुजरात में जब डिंगल और चारणी साहित्य की बात करें, परिस्थितियों में अनंत फर्क है बाबू। इस नाते है कि ये परंपरा दोनों जगह जिंदा रही, लेकिन हमारे यहाँ पर राजस्थानी भाषा को न सरकार, राज्य सरकार की मान्यता है, न केंद्र सरकार की मान्यता है। इसलिए जो आप सुन रहे हैं, यदि राजस्थानी के किसी कार्यक्रम को इतने श्रोता और इस शिद्दत से सुनने वाले श्रोता मिल जाए, हम सोचते हैं कि गंगा स्नान कर लिया। ऐसा है नहीं बापू। जिस दिन आजादी मिली, आजादी के साथ में हमारी जुबान पे ताला लग गया, हमारी भाषा छीन ली गई हमसे। एक पखे आजाद पख बीजे परतंतर, बोली माथे बंद सांस लेवण सुतंतर, मन में मुरझे मोद दर्द दिल माय दबावा, और वाणी बिना विशेष बात किन भांत बतावा। विगतरा ज्ञान विज्ञान सब इन मायड़ भाषा में मिले, कंठ करोड़ करुणा करे पण संविधान नहीं सांभळे। इसलिए बापू आपको हमने ज्ञापन दिया, निवेदन किया है, क्योंकि आप आजाद हिंदुस्तान जब हुआ तो हमारे पास गांधी नहीं थे, पटेल नहीं थे। यदि होते तो उस समय राजस्थानी को मान्यता मिल गई होती। वर्तमान भारत में राजस्थान में नरेंद्र भाई मोदी पैदा हुए होते, अमित शाह जी पैदा हुए होते, तो मेरी भाषा को मान्यता मिल गई होती। अगली बात पे निवेदन में कर रहा हूं, वो यदि हमारे राजस्थान में मोरारी बापू भी पैदा हो गए होते तो हमारी राजस्थानी को मान्यता मिल जाती। लेकिन मैं निवेदन कहता हूं, कबीरदास जी के एक दोहे के साथ मुझे समय जितना दिया गया, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं तो बापू पीरियड आजकल पहले 40 मिनट का होता था, अब 1 घंटे का हो गया, तो बोलने की आदत उतनी ही है, कम बोलूंगा। कबीरदास जी का एक दोहा है, बस 2-3 मिनट पूरा करता हूं। उनकी एक पंक्ति है, कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर ना है। लेकिन गुजरात मेरी खाला का घर है, मौसी का घर है। इस नाते, और किस नाते मौसी है, राजस्थानी और गुजराती दोनों बहनें हैं। मैं बड़ी बहन की तरफ से अपने भांजे भांजियों के सामने दर्द प्रस्तुत कर रहा हूं। वो माँ राजस्थानी मेरी अपनी मौसी के, अपनी बहन के बेटे बेटियों से कह